अनमोल और पिंकी के हवाले से सनसनीखेज इंकशाफात आने का सिलसिला जो है वो जारी है। दौरान तफ्तीश पुलिस के सामने अनमोल ने कई इंकशाफात किए। अनमोल बुनियादी तौर पर लाहौर की रिहायशी हैं और कराची आई। कराची में उन्होंने पहले आइस के नशे का काम शुरू किया, उसके बाद कोकीन की तरफ आए। कि इस दौरान इनको पुलिस ने हिरासत में लिया और ज़मानत हुई। ज़मानत के बाद पिंकी ने काम छोड़ा नहीं, दोबारा वहीं से काम का आगाज़ किया। ये इंकशाफ हुआ कि पिंकी के पीछे एक बार फिर पुलिस लग चुकी है और किसी भी वक्त ये गिरफ़्तार हो सकती है। लिहाजा पिंकी ने यहाँ से अपना सामान समेटा और लाहौर मुंतकिल हो गई। लाहौर में इन्होंने अपने घर में एक लेबॉर्ट्री कायम की। बाहर से कोकीन आती थी, कुछ केमिकल्स मिला के उससे मज़ीद जो है उसमें मुहलिक बना दिया जाता था। और आम मार्केट में अगर कोकीन का एक कैप्सूल जो है वो 10-12 हज़ार रुपये का फ़ी ग्राम मिलता था, तो पिंकी का जो कैप्सूल था वो 20,000 रुपये पर ग्राम से शुरू होकर 40,000 रुपये तक उसकी कीमत पहुंच जाती थी। लिहाजा ये भी पुलिस के सामने इन्होंने इंकशाफात किए हैं कि इनके जो ख़रीदार हैं वो एलीट क्लास है और कुछ अदाकार भी इसमें शामिल हैं। इन्होंने एक और इंकशाफ सामने किया दिल दहला देने वाला कि जो उंगलियों के फिंगरप्रिंट्स है वो इन्होंने ख़त्म कर दिए ताकि कहीं भी इनकी पकड़ाई ना हो सके। इनके नाम पर कोई प्रॉपर्टी नहीं, कोई बैंक अकाउंट नहीं। इनके भाई हैं वो काम देखते हैं और जो एलीट क्लास की लड़कियां हैं जिनकी उम्रें 16 साल से 20 साल के दरमियान है, वो इसका सॉफ्ट टारगेट हुआ करते थे। उन्हें पहले नशे का आदी बनाया जाता, फिर उसके बाद उन्हीं के ज़रिए ये सप्लाई की जाती थी। इसने दौरान तफ्तीश ये भी इंकशाफ किया है कि पुलिस को करोड़ों रुपए दिए जा चुके हैं, पंजाब और सिंध पुलिस के जो एहलकार हैं उनको। साथ ही एक बार लाहौर में इनका कहना है कि इन्होंने पुलिस एहलकारों पे गाड़ी भी चढ़ाई थी और साथ साथ मज़ीद इंकशाफात भी सामने आ रहे हैं। लेकिन अब देखना यह है कि पुलिस इस पर कार्रवाई क्या करती है और ये मुकदमा कहाँ तक पहुँचता है और कितनी सज़ा हो सकती है। पुलिस अदालतों में साबित कर दे कि वाकई जो दावे किए जा चुके हैं वो ड्रग्स से ही बरामद हुए हैं, तो इस तरह के केसेस में सज़ाए मौत भी हो सकती है, उम्र कैद भी हो सकती है।